जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जान रहे हैं माँ आदिशक्ति के 10 महाविद्या रूपों के बारे में। आज हम जिस स्वरूप की बात करेंगे उनका नाम है माँ मातंगी। महर्षि मतंग की पुत्री होने के नाते माँ को मातंगी कहा जाता है। महर्षि मतंग वो ही ऋषि हैं जिनका जिक्र रामायण में भी आता है, जो माता शबरी और भगवान हनुमान के गुरु थे। इन्होंने माता की कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण माँ ने प्रसन्न होकर इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम इन्होंने मातंगी रखा था। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। भगवान शिव की शक्ति होने के नाते भी माँ को मातंगी कहा जाता है। माता मातंगी का रंग हरा रंग का है और कभी कभी इन्हें गहरे नीले रंग का भी दिखाया जाता है। इनके सर पर चंद्रमा सुशोभित है। माँ की 4 भुजाएं है। माँ मातंगी माँ सरस्वती का ही तांत्रिक रूप है। माँ की 4 भुजाओं में बीणा, खड़ग, वेद और कपाल है और उस कपाल के ऊपर कभी कभी तोता भी दिखाया जाता है, जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक है। माँ मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी कहा जाता है। सुमुखी, श्यामला, राज मातंगी, चंड मातंगी और कर्ण मातंगी यह माँ के अन्य नाम हैं। माता के प्रकट होने की 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी तो यह है, बहुत समय पूर्व माँ की कुछ भक्त थी जो कि चांडाली जात की थी। बहुत सारी चांडालियां बहुत ही गरीब थी, पर वह माता के लिए सच्ची श्रद्धा रखती थी और उनकी पूजा पूरे दिल से करती थी। माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होती है और उन्हें दर्शन देती है। पर चांडालियों की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना उनके पास माता को भेंट करने के लिए एक भी फल था। तो उन्होंने अपनी जूठनी माँ को भेंट कर दी, जिसे माँ ने बड़े ही प्रेम पूर्वक खा लिया। यह देखकर देवता लोग उन चांडालियों को भला बुरा कहने लग गए। इस पर माँ ने देवताओं को फटकार लगाते हुए कह दिया कि उन्होंने यह तो देखा कि चांडालियों ने उन्हें जूठा प्रसाद खिलाया है, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ये देखा कि उनका भक्ति भाव कितना सत्य है। माँ को समता की देवी कहा जाता है। माँ किसी भी ऊंचे और नीचे में कोई भेद नहीं करती है। माँ के लिए सारे ब्रह्मांड के सभी प्राणी उनके अपने ही बच्चे हैं और इसी का प्रतीक माँ मातंगी है। और उन्हें जूठा भोजन खिलाना भी इसी बात का प्रतीक है कि माँ के लिए किसी पूजा या किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें भक्तों के सच्चे भाव से प्रेम है। यह कहानी हमें एक और बात सिखाती है कि हमें अपने दिल में समता का भाव रखना चाहिए। किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का प्रत्येक जीव उसी माँ का अंश है। जहाँ तक संभव हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी बुराई करनी चाहिए और उनके हालातों का मजाक उड़ाना चाहिए या उनके हालातों को देखकर उन्हें छोटा समझना चाहिए। दूसरी कथा इस प्रकार से है कि एक बार भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने कैलाश जाते हैं और अपने साथ कुछ भोजन भी ले जाते हैं, जो भगवान शिव और माँ पार्वती को देते हैं। जब भगवान शिव और माँ पार्वती भोजन खा रहे थे तो उस भोजन के कुछ दाने धरती पे गिर जाते हैं, जिससे एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट होती है, जिन्हें मातंगी कहा जाता है। यह कहानी हमें यह बात बताती है, अन्न के हर कण में माँ का वास होता है और हमें कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं जो रोज भूखे पेट सोते हैं और अन्न के एक दाने को खाने के लिए भी तड़पते रह जाते हैं। माँ मातंगी का यह स्वरूप और उनके जूठे से प्रकट होना हमें यही बात बताता है कि अन्न के हर दाने में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। हमें उसके एक भी दाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। हो सके तो अन्न का दान करना चाहिए। वास्तव में भूखे को अन्न दान करना ही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। जो भूखे को भोजन कराता है, माँ मातंगी उससे प्रसन्न होती है। माँ मातंगी को आदिवासियों की देवी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी इनकी पूजा होती है। बौद्ध धर्म में इन्हें मातागिरी के नाम से पुकारा जाता है। माँ को कला की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति को भी कला के क्षेत्र में और कला में उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, उसे माँ मातंगी की शरण में जाना चाहिए। इसका अर्थ है
ताकि उसे माँ के सच्चे रूप को पहचानना चाहिए। यही माँ की सच्ची भक्ति है। जय माँ मातंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।